इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके की जो जीरोस हैं वो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। जब आपके पास ऐसा केस आए कि आपको दूसरा पॉलिनोमियल निकालना हो, बट यहां इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दें। तो यहां इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस का बी अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 5/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, यानी ये हो गया 7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 7/2। अब यहां पे हम कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल, वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are, जिसके जीरोस क्या हैं 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इनको ना मैं नाम दे देता हूं कुछ अलग। लेट हमने मान लिया इस पहले वाले को हमने अल्फा डैश 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड दूसरे वाले को नाम दे दिया बीटा डैश दैट इज 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब कोई भी हमें पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हमें नीड होती है। अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सम प्रोडक्ट निकाल दें तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस कर देते हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हो जाएगा आपका 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। 7 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी कितनी 5/2, यानी कि ये हो गया 35/2। अब हम निकाले प्रोडक्ट, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो ध्यान से देखिए वो क्या हो जाएगा, अल्फा डैश है हमारे पास 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इंटू में 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। प्रोडक्ट करेंगे सिंपल जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का करते हैं, 3 इंटू 4 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा, 16 अल्फा बीटा प्लस 12 बीटा स्क्वायर। यहां पे ले लो 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 बीटा स्क्वायर प्लस, देखिए 16 और 9 हो जाएगा 25, उसमें से 24 अल्फा बीटा मैं यहां पे लिख लेता हूं और एक को लिख देता हूं यहां पर। आप बोले सर ऐसा क्यों किया, अभी आप देखेंगे। यहां सब में से 12 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस में अल्फा बीटा। अब आप ध्यान से देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, तो यहां पे आ गया है 12 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इज 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 7/2। यहां देखिए 12 इंटू में 25/4 प्लस 7/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 4, तो यहां पे तो आ जाएगा 300 प्लस में यहां पे आ जाएगा 28, 2 से 2 टाइम्स और सॉरी 14 आएगा, तो ये आ गया 314/4, कैंसिल कर सकते हैं 2, तो 157/2 आ गया। तो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में प्रोडक्ट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दोनों हमने निकाल दिए हैं, वैल्यू रखेंगे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस इनका जो सम है वो कितना है, वो है हमारे पास 35/2, प्रोडक्ट कितना आया है 157/2। अब आप ले लो इसका एलसीएम, 2 आ गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस का 157,
के की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन वाला पार्ट ना बने, तो के 2 रखते ही ये 2 आप कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो के आप 2 रख देंगे, तो पॉलिनोमियल क्या मिल गया, वो मिल गया 2x² माइनस 35x प्लस का 157, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, एंड आफ्टर दैट फिर आप जो पॉलिनोमियल जिन जीरोस के लिए पूछ रहा है उनका सम प्रोडक्ट बता दें, तो फिर आपको पॉलिनोमियल यहां पर मिल जाएगा।